हेलो साथियों, हेलो विद्यार्थियों, हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको बोर्ड की कॉपी कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या लिखने को कहता है वो दिखाने वाले हैं, और उसमें किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है मैं वो सब बताने वाला हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी बोर्ड की ये कॉपी। जो पहला पेज होता है ना कॉपी के, कुछ इस तरह से ही होता है। यहाँ पर मोहर लगी होती है, यहाँ पर भी मोहर लगी होती है, और यहाँ से शुरू होता है आपका काम। देखो, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखें। जहाँ पर उनका नाम उनसे पूछा गया है वहीं पर लिखें। तो देखो, यहाँ पर दिया गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी जो आपके प्रवेश पत्र में अनुक्रमांक है उसको यहाँ पर अंकों में डालना है आपको। ठीक है। फिर उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ पर वही सेम अनुक्रमांक आपको यहाँ शब्दों में लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है नीचे देखिए आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पर आपको विषय भरना है, जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो उसको भरना है यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रश्न पत्र भरना है। प्रश्न पत्र, ये कौन सा प्रश्न पत्र है वो भरना है जो कि आपके पेपर पर लिखा होगा, है ना। और संकेतांक, प्रश्न पर अंकित संकेतांक, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है यानी प्रश्न पत्र है उस पर कुछ अंक लिखे गए होंगे, अक्षर और नंबर दोनों मिलाकर, तो उसको यहाँ पर भरना है। ठीक है। और फिर परीक्षा का दिन भरना है, यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है। परीक्षा तिथि एवं पाली लिखना है। ठीक। फिर उसके बाद केंद्र का नाम, केंद्र का नाम मतलब जहाँ पर आपने परीक्षा देने गया है, आप परीक्षा देने जहाँ पर गए हैं वो स्थान यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है। फिर आपको परीक्षा कक्ष संख्या लिखनी है आपको। फिर उसके बाद कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट था हस्ताक्षर लिखना है और दिनांक लिखना है यहाँ पे। ये काम जो है तुम्हारे कक्ष निरीक्षक भरेंगे, है ना, ये सब। ठीक है। ये आपको नहीं भरना, ये सारी चीज़ें आपके कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लासरूम में हैं वो भरेंगे इसको। ठीक है, चेक करते टाइम। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं आपके लिए इस कॉपी में फिल करनी होती हैं। फिर आपको जो है आगे पलटकर अपने क्वेश्चंस आंसर लिखने शुरू करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। यहाँ पर शुरुआत में ही लिखा गया है कि आपको कहीं भी आपका नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, कॉपी के बीच में भी कहीं नहीं। ठीक। OMR सीट जो होती है ना, वो दिखा देता हूँ आपको वो कैसे होती है। ये देखिए, ये है आपकी OMR सीट, है ना। ये कुछ इस तरह से होती है आपकी OMR सीट। तो यहाँ से तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ से काम शुरू करना है। यहाँ से OMR सीट पर काम शुरू करना है। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न संख्या, और यहाँ पर उत्तर देना है आपको। ये चार ऑप्शन दिए गए ना, यहाँ पे आपको अपना आंसर जो है लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा उसको पूरी तरह से कहीं खाली ना हो, पूरी तरह से भर देना है उसको ऐसे, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अब यहाँ पे जो है आपको देखो, आपको अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर चाहिए, यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर चाहिए, यहाँ मोहर लगी हुई होगी, है ना, इस पर। और फिर उसके बाद देखिए आप जो है ये नीचे आप देखिए यहाँ पे फिर से एक बार आपसे आपका हस्ताक्षर जो है मांगा गया है। यहाँ पे देखिए फिर से हस्ताक्षर चाहिए आपका, और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर चाहिए। यहाँ ये कोड जो है आपको भरना रहेगा, केंद्र कोड आपको भरना रहेगा, अनुक्रमांक आपको भरना रहेगा, विषय कोड और सब्जेक्ट का नाम भरना रहेगा, यहाँ प्रश्न पत्र संख्या भरना रहेगा। और ये चीज़ें आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखनी है। ठीक है। अब आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आप जो एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं वो किस तरीके से लिखेंगे वो बताऊँगा। ठीक है। जय हिंद। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये कितनी ज़रूरी चीज़ थी ये आप जान गए, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कॉपी को बड़े सफाई के साथ आपको लिखना है। यानी आपको
प्रश्न सारे सॉल्व करने हैं और आ रहे हों या ना आ रहे हों नंबर वाइज करने हैं और सारी चीज़ें आपको जानकारी मैं एक एक दिन जो है आपको बताता रहूँगा। तो सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, सारी वीडियोज़ देखते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।